जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का डॉन एडिटोरियल जी बियॉन्ड द टैक्स फॉर्म है। और टैक्स फॉर्म का मतलब है कि जब हम फ़ाइल रिटर्न करते हैं उस सूरत में जब हम टैक्स के हवाले से अपने पूरे साल के अर्निंग और एक्सपेंडिचर बताते हैं, तो उस हवाले से एडिटोरियल ये कहता है कि हमें इस टैक्स फॉर्म को चेंज करना चाहिए, इसको बेहतर करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए। इसी सिलसिले में इसने जो टाइटल दिया है एडिटोरियल का वो है बियॉन्ड द टैक्स फॉर्म, कि टैक्स फॉर्म से भी बियॉन्ड कुछ ऐसे तजावीज़ात हैं एडिटोरियल की तरफ से जो कि गवर्नमेंट के लिए हैं। इसको स्टार्ट करती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब इज़ राइट टू वंडर वाई सैलरी टैक्स पेयर्स हैव टू नेविगेट a tax return form so complicated that even an MBA graduate would struggle to fill it। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो औरंगज़ेब हैं वो इस चीज़ पे हैरान है, वंडर करते हैं कि सैलरी टैक्स पेयर्स को नेविगेट करना पड़ता है टैक्स रिटर्न के लिए, क्योंकि टैक्स रिटर्न फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि MBA के ग्रेजुएट बंदा भी उसको फिल करते हुए उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं। बट डैट कंसर्न विल मीन लिटिल अनलेस द अथॉरिटी सिंप्लीफाई द फॉर्म। मगर ये जो कंसर्न है ये कम हो जाएगा अगर अथॉरिटी जो है इस फॉर्म को सिंप्लीफाई कर दें, टैक्स रिटर्न फॉर्म को। द सैलरीड क्लास इज़ अमंग द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड एंड कम्प्लायंट सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। जो सैलरीड क्लास है वो तमाम टैक्स पेयर क्लासेस में से सबसे ज़्यादा इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है और कम्प्लायंट है, यानी कि टैक्स को पूरा करने वाली उस टैक्स के हवाले से ऑर्डर्स को तामील करने वाली इकोनॉमी के अंदर क्लास है। डिडक्शन ऑफ देयर टैक्स एट सोर्स का मतलब है कि जो उनके पास जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस हैं उनको डिडक्ट करने के लिए लीव्स लिटिल रूम फॉर कंसीलमेंट और मैनिपुलेशन, कि उनके पास उन सोर्सेज को छुपाने के या उनको उसमें कोई हेरा फेरी करने के लिए मैनिपुलेट करने के जो चांसेस हैं वो इंतहाई कम है। बट दे कंटिन्यू टू फेस अ डिसप्रोपोर्शनेट कंप्लायंस बर्डन व्हेन फाइलिंग रिटर्न्स। मगर यही लोग जब इनको फ़ाइल करना पड़ता है, रिटर्न करनी पड़ती है, तो इनको गैर मुतनासिब तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन्स जो है इनके ऊपर डाले जाते हैं। इनकी डॉक्यूमेंटेशन, हालांकि इनकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बहुत डिटेल में हुई होती है, इसके बावजूद उनको गैर मुतनासिब तामील करनी पड़ती है, कंप्लायंस करनी पड़ती है। सिंप्लीफाइंग द रिटर्न फॉर्म, अगर हम फॉर्म को सिंप्लीफाई कर दें और हैज़ बीन डन फॉर ट्रेडर्स, जिस तरह के ट्रेडर्स के लिए टैक्स रिटर्निंग फॉर्म को सिंप्लीफाई किया गया, वुड बी मोर देन अ कन्वीनियंस, तो ये कन्वीनियंस से बढ़ के बात होगी, ये आसानियों के लिए बात होगी। इट वुड रिकग्नाइज दैट टैक्स पेयर्स हु ऑलरेडी फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस शुड नॉट हैव टू डील विद अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। इट वुड रिकग्नाइज का मतलब है कि हमें ये रिकग्नाइज होता है, ये हम समझ पाते हैं कि टैक्स पेयर जो कि ऑलरेडी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं उनको अननेसेसरी मुश्किलात में, पेचीदगियों में ना डाला जाए। बट ईजियर फाइलिंग अलोन विल नॉट एड्रेस। मगर साथ ही एडिटोरियल ये कहता है कि अगर हम फाइलिंग को इजी भी बना दें तब भी अकेले ये एक इशू जो है जो बड़ी प्रॉब्लम है इसको नहीं हल कर सकती। नॉट एड्रेस द लार्जर प्रॉब्लम, ये हल नहीं कर सकती बड़ी प्रॉब्लम को। वो क्या प्रॉब्लम है, अब आने वाले जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं उसमें हमें पता चलेगा। Salary taxpayers need substantially greater relief than what was offered in the fiscal year 27 budget। एडिटोरियल कहता है कि सैलरी टैक्स पेयर जो हैं उनको सब्सटेंशली मतलब बहुत बड़े हद तक ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए जो कि फ़िस्कल ईयर 2027 बजट के लिए जो ऑफ़र किया गया है और वो रिलीफ कम है, उससे ज़्यादा दिया जाना चाहिए। दे हैव बोर्न अ हैवी टैक्स बर्डन फॉर ईयर्स। BORNE बॉन्ड का मतलब होता है बर्दाश्त करना, क्योंकि उन्होंने कई सालों से इस टैक्स बर्डन को बर्दाश्त किया है। वाइल इन्फ्लेशन, जबकि महंगाई जो है हैज़ इरोडेड देयर रियल इनकम्स, उस महंगाई ने उनके असल आमदनी को इरोड किया है, ख़त्म किया है, रिड्यूस किया है। इन मैनी हाउस होल्ड्स, बहुत सारे घरों में नॉमिनल सैलरी इंक्रीजेज हैव मेयरली कंपनसेटेड फॉर हायर फूड, housing, education, transport and utility cost, while progressive taxation has pushed more income into higher tax brackets। तो बहुत सारे घरों में जो कि इतनी थोड़ी सी नॉमिनल सैलरी इंक्रीज़ की जाती है, ये कुछ भी नहीं है, ये कंपनसेट नहीं करती जो हमारी
जो सोसाइटी के अंदर जो प्राइसेस रेज़ हुई होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड की प्राइसेस, हाउसिंग की, एजुकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, यूटिलिटी कॉस्ट की, और जो मुसलसल टैक्स को बढ़ाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों की जो बढ़ती हुई शरह है, इन्फ्लेशन है, नॉमिनल सैलरी इंक्रीज़ इसको पूरा नहीं करती। The salaried middle class should not be an endlessly convenient source of revenue। ये बड़ी अच्छी लाइन है और इसको एडिटोरियल ने इस तरीके से साथ दिया है सिटीजन्स का, सैलरीड क्लास का, कि ये एक बड़ी कन्वीनियंट चीज़ है क्योंकि इनकी हर चीज़ डॉक्यूमेंट है और इनकी ऑटोमेटिकली टैक्सेस जो है कट रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को इसको एक कन्वीनियंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं बनाना चाहिए मिडिल क्लास को। अनलाइक लार्ज पार्ट्स ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी, जिस तरीके से इन्होंने इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी कि जो सैलरीड क्लासेस नहीं हैं उनको जो बहुत ज़्यादा आसानियाँ दी हैं। सैलरीड वर्कर्स हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टेट इनकम। अंडरस्टेट का मतलब है कि जो उनकी मौजूदा इनकम है उससे कम जाहिर करना, ठीक है, वो उनके पास लिटिल अपॉर्चुनिटी होती है, उनके पास समझ लें कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो अपनी इनकम से कम शो करें। निगोशिएट टैक्स लायबिलिटीज़, या अपने टैक्सेस की ज़िम्मेदारियों को, वाजबात को, लायबिलिटीज़ को निगोशिएट करके रिड्यूस करवा लें। और शिफ्ट अर्निंग्स आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम, या जो फॉर्मल सिस्टम है, डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है, उससे बाहर जो है अपनी अर्निंग्स जो है शुरू कर दें। देयर कंप्लायंस इज़ ऑटोमेटिक, उनकी जो कंप्लायंस है, उनकी जो ओबीडियंस है गवर्नमेंट के टैक्स पेइंग सिस्टम के अंदर, वो ऑटोमेटिक है। दिस हाईलाइट्स द बेसिक इशू ऑफ टैक्स फेयरनेस, और ये हाईलाइट करता है टैक्स फेयरनेस के एक सबसे सादा और बेसिक इशू को। ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस इज़ एसेंशियल, कि एसेंशियल का मतलब है कि लाजमी है, ज़रूरी है कि आप टैक्स बेस को बढ़ा दें, यानी कि सिर्फ सैलरीड क्लास तक मत रहें, इससे बियॉन्ड जाएं। पर्टिकुलरली बाय ब्रिंगिंग अंडर टैक्स्ड सेगमेंट्स ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी इनटू नेट, ख़ास तौर पर जो अंडर टैक्स सेगमेंट्स हैं, जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बिज़नेस क्लासेस हैं, उनको जो है टैक्स की मद में लेकर आया जाए। Broadening the tax base is essential, particularly by bringing under-taxed segments of the informal economy into net revenue mobilization। आमदनी का जो हसूल है, मोबिलाइजेशन का मतलब है कि आमदनी को मोबिलाइज़ करना, इसको मूवमेंट में लेकर आना। should not rely disproportionately on those who are already fully documented, उनको उसके ऊपर सिर्फ नहीं सैलरीड क्लासेस के ऊपर जो है सिर्फ नहीं फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। और इस तरीके से जो बाकी क्लासेस हैं, जब आप उनको रिलैक्स कर दें और एक क्लास के ऊपर अटैक कर दें तो ये एक डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, गैर मुनसफ़ाना अंदाज हो जाएगा। द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू रजिस्टर ट्रेडर्स थ्रू आ सिंप्लीफाइड fixed tax regime will be useful only if they produce a balanced distribution of the tax burden। अगर गवर्नमेंट जो है एफर्ट करती है कि ट्रेडर्स को रजिस्टर करे और उनको टैक्स रिजीम के अंदर लेकर आए, तो इस सूरत में ही जो बैलेंस है वो क्रिएट होगा। इट इज़ अबाउट टाइम द गवर्नमेंट रीविजिटेड द इनकम टैक्स स्ट्रक्चर फॉर सैलरीड पीपल। अब ये वो वक्त आ चुका है कि गवर्नमेंट को रीविज़िट करना चाहिए, दोबारा से अपनी जो इसने कवानीन बनाए हैं टैक्स के हवाले से, उसको देखना चाहिए कि इनकम टैक्स स्ट्रक्चर जो है सिर्फ सैलरीड क्लासेस के ऊपर ना किया जाए। रेज़ द थ्रेश होल्ड्स एट विच हायर रेट्स अप्लाई, और टैक्सेस को बढ़ाते नहीं जाना चाहिए, इस हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए। एंड इंश्योर्ड दैट फ्यूचर सैलरी टैक्स एडजस्टमेंट्स टेक इन्फ्लेशन एंड रियल परचेजिंग पावर इनटू अकाउंट, और इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि फ्यूचर में जो भी टैक्स की एडजस्टमेंट की जाए उसको इन्फ्लेशन के साथ भी देखना चाहिए कि रियल परचेजिंग पावर जो है लोगों की ख़त्म ना हो जाए। अगर परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाएगी और टैक्स को पे करते रहेंगे, लोगों के मामलात जो है ज़िंदगी के वो पूरे नहीं होंगे, हर चीज़ महंगी करते जाएंगे और टैक्स भी काटते जाएंगे, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो परचेजिंग पावर जो है उसको अकाउंट में रखते हुए ही और इन्फ्लेशन को अकाउंट में रखते हुए ही टैक्स जो है उसको डिसाइड किया जाए। पाकिस्तान नीड्स अ वाइडर टैक्स बेस
और ये बात हमेशा ही की गई है कि पाकिस्तान में एक लिमिटेड नैरो जो है क्लास है जो टैक्स पे करती है, बाकी क्लासेस नहीं करती। तो इसको वाइड किया जाए, नॉट सिंपली हायर टैक्सेशन ऑफ द ईजीएस्ट टैक्स पेयर्स टू आइडेंटिफाई, ना कि सिर्फ उन लोगों को टैक्स की पाबंदी में लाया जाए जो कि ऑलरेडी ईजी हैं, टैक्स पे करना ही पड़ता उनको। Providing meaningful tax relief to the salaried class along with simplifying the return form should be the government's primary objective। तो गवर्नमेंट का जो असल मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक तो टैक्स रिलीफ दे, मीनिंगफुल टैक्स रिलीफ दे सैलरीड क्लास को, और साथ साथ जो टैक्स फाइल रिटर्न फॉर्म है उसको सिंप्लीफाई करे। इसको आप सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर कमेंट करें। होप आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।